हेलो फ्रेंड्स में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2023 के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो आंसर ये होगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया। देखिए, जॉर्जी गोस्पोडिनोव की बात करें तो ये बुल्गारिया के लेखक हैं। तो इन्हें किस लिए दिया गया? तो इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर, तो इसके लिए इन्हें 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। देखिए, इनका जो उपन्यास है टाइम शेल्टर, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था एंजेला रोडेल ने। बात करें 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो ये 2022 में ये दिया गया था भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को रेत समाधि के उपन्यास के लिए मिला था और रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई थी। यह पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित या अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक को दिया जाता है। तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आंसर ये होगा सर डेविड एलन चिपरफील्ड ने। तो 2023 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। देखिए, सर डेविड एलन चिपरफील्ड ये एक ब्रिटिश वास्तुकार हैं। देखिए, बात करें 2022 का ये पुरस्कार किसे मिला था? तो 2022 में दिया गया था फ्रांसिस कैरे को। फ्रांसिस कैरे, इनके पास 2 देशों की राष्ट्रीयता है, बुर्किना फासो और जर्मनी की। देखिए, जो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है इसकी स्थापना 1979 को की गई थी। यह पुरस्कार किसी जीवित वास्तुकार को उसके विश्व स्तरीय उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रतिवर्ष आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर ये होगा शक्तिकांत दास को। तो देखिए, आप सभी जानते हैं शक्तिकांत दास ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो इन्हें भी हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया गया। देखिए, यह सम्मान पाने वाले ये दूसरे आरबीआई के गवर्नर बने हैं। इनसे पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को 2015 में यह सम्मान दिया गया था। तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया गया है शक्तिकांत दास को। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर ये होगा सूरीनाम के। तो अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। देखिए, द्रौपदी मुर्मू को यह सम्मान सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा 5 जून 2023 को दिया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी को मई 2023 में किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो आंसर भी होगा फिजी के। तो देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान फिजी के प्रधानमंत्री सिद्धबनी रावोका द्वारा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीएम नरेंद्र मोदी को मई 2023 में किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगों से सम्मानित किया गया? तो आंसर ए होगा पापुआ न्यू गिनी के। तो मई 2023 में ही पीएम नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगों से सम्मानित किया गया है। देखिए, इन्हें यह सम्मान पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डार्डी द्वारा दिया गया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है। और पापुआ न्यू गिनी देश के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारे। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में पलाऊ गणराज्य के एबाक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर ये होगा पीएम नरेंद्र मोदी को। तो पलाऊ गणराज्य के एबाक अवार्ड से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था। देखिए, इन्हें यह सम्मान पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति सुरंगेल एस विप्स जूनियर के द्वारा प्रदान किया गया। तो ये अवार्ड अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए थे। 3 अवार्ड जो मैंने आपको बताए हैं 3 देशों के, पहला फिजी देश का, दूसरा पापुआ न्यू गिनी का और तीसरा है पलाऊ गणराज्य का। तो ये तीनों याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है,
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? तो आंसर डी होगा दामोदर मौर्य को। तो देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए दामोदर मौर्य को दिया गया। दामोदर मौर्य ये गोवा के कोंकणी लेखक हैं। इनसे पहले जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो वर्ष 2021 के लिए दिया गया है, तो ये मिला है नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन ये एक असमिया लेखक हैं। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था जी शंकर ग्रुप को। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर सी होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो देखिए वर्ष 2022 के लिए 32वां व्यास सम्मान 2023 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ये हिंदी साहित्य के एक लेखक हैं। अब इन्हें यह सम्मान क्यों मिला? तो इनके उपन्यास पागल खाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। देखिए ये जो पुरस्कार है व्यास सम्मान, इसकी शुरुआत के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी। पहली बार यह पुरस्कार रामविलास शर्मा को मिला था। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर बी होगा शिव शंकरी को। तो 2023 में सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है। देखिए शिव शंकरी ये एक तमिल लेखिका हैं। तो इन्हें यह जो पुरस्कार है सरस्वती सम्मान किस लिए दिया गया? तो इनका एक स्मरण है जिसका नाम है सूर्य वामसम। तो इसके लिए इन्हें ये सरस्वती सम्मान मिला है। देखिए सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। पहली बार सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 32वां जी डी बिरला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो आंसर ऑप्शन ए होगा प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को। तो 2023 में 32वां जी डी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया। देखिए इनसे पहले जो 31वां जी डी बिरला पुरस्कार था ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया था और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 24 अप्रैल 2023 को किसे दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर सी होगा आशा भोंसले को। तो देखिए दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोंसले को दिया गया। ये एक महिला गायिका हैं। अब देखिए बता दूं ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है इस पुरस्कार की शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी। आप सभी जानते हैं जो महान गायिका थी लता मंगेशकर, तो उनका फरवरी 2022 में निधन हो गया था। तो उसके बाद से लता मंगेशकर की स्मृति के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था 2022 में, और अब 2023 में यह पुरस्कार दूसरी बार दिया गया है आशा भोंसले को। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर ये होगा गीता प्रेस गोरखपुर को। तो अभी हाल ही में जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस को दिया गया है। तो याद रखना है। देखिए गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है मई 2023 में पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो आंसर ये होगा प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। तो देखिए जो पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो 2022 के लिए दिया गया है 2023 में, तो ये पुरस्कार मिला है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। देखिए ये जो पुरस्कार है ये 2022 में स्थापित किया गया था। यह अवार्ड एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तियों को उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर भी होगा एन चंद्रशेखरन को। तो देखिए एन चंद्रशेखरन ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। तो इन्हें 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर भी होगा योगी आदित्यनाथ को। तो आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्हें भी हाल ही में 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला है। अब देखिए इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो इन्हें यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने यानी कि कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो आंसर डी होगा ए एवं बी दोनों, यानी कि
ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। तो इन दोनों को ही 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। देखिए बात करें 2022 का जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार था, तो 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। देखिए ये जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये आपदा प्रबंधन क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस पुरस्कार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो आंसर ये होगा कर्नाटक राज्य को। तो देखिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसकी शुरुआत 2016 में की थी, तो इसके क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक राज्य को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर ये होगा नंदिनी गुप्ता ने। तो 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 में बनी है नंदिनी गुप्ता, जो कि राजस्थान राज्य की हैं। तो देखिए फेमिना मिस इंडिया 2023 की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर रही नंदिनी गुप्ता जो राजस्थान की हैं, दूसरे स्थान पर रही थी श्रेया पूंजा जो दिल्ली की हैं, तीसरे स्थान पर रही थी स्ट्रेला थोनाओजम लुबांग जो कि मणिपुर की हैं। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है 59वीं नंदिनी गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर ऑप्शन बी होगा आर बोनी ग्रेवियल ने। तो देखिए 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 के लिए बनी है आर बोनी ग्रेवियल। आर बोनी ग्रेवियल ये इसमें प्रथम स्थान पर रही। आर बोनी ग्रेवियल ये यूएसए यानी कि अमेरिका की हैं, जो कि 71वीं मिस यूनिवर्स बनी है। इनके बाद दूसरे स्थान पर रही थी अमांडा डोडामेल न्यूमेन जो कि बेंजुला की हैं। तीसरे स्थान पर रही थी एंड्रीना मार्टिनेज जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक की हैं। और बात करें देखिए 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन न्यू ऑरलियंस लुइसियाना अमेरिका में 14 जनवरी 2023 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर ऑप्शन बी होगा रतन टाटा को। तो देखिए आप सभी जानते हैं रतन टाटा ये भारतीय उद्योगपति हैं जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। तो इन्हें भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। देखिए इन्हें यह सम्मान भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के समर्थक के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर भी होगा कल्याणपुली राधाकृष्ण राव को। तो देखिए कल्याणपुली राधाकृष्ण राव ये एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं जिन्हें 2023 में सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। देखिए इस पुरस्कार को गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर ये होगा कुमार मंगलम बिरला को। तो देखिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला, तो इन्हें बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए इन्हें यह पुरस्कार इनके पिछले 10 वर्षों में भारतीय उद्योग क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर भी होगा दीपिका मिश्रा। तो दीपिका मिश्रा भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। देखिए इन्होंने अगस्त 2021 में मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान साहसिक कार्य किया था, इसलिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, लिपजिंग बुक अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो आंसर ये होगा मारिया स्टेपानोवा को। तो मारिया स्टेपानोवा ये एक रूसी लेखिका हैं जिन्हें 2023 में लिपजिंग बुक अवार्ड दिया गया। देखिए यूरोपीय समझ के लिए लिपजिंग बुक प्राइज एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के मानद सदस्य के सम्मान से सम्मानित डॉक्टर M.N. नंद कुमार भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंसर है ए कर्नाटक राज्य से। तो देखिए कर्नाटक राज्य के जो डॉक्टर M.N. नंद कुमार हैं, तो इन्हें ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के मानद सदस्य के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को गुइलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 किसे मिला? तो आंसर डी होगा तीनों को, यानी कि नीलूफर हामिदी, इलाहे मोहम्मदी
और नारगेस मोहम्मदी। तो ये तीनों ही ईरान की महिला पत्रकार हैं। तो इन तीनों को 2023 में यूनेस्को गुइलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 दिया गया। देखिए ये जो अवार्ड है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1997 में की गई थी और यह पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया? तो आंसर बी होगा जापान ने। तो देखिए जो पूर्व नौसेना अध्यक्ष थे एडमिरल करमबीर सिंह, तो इन्हें भी हाल ही में जापान देश ने द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है। देखिए इन्हें यह सम्मान राष्ट्र की रक्षा के लिए भारत और जापान के बीच संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए दिया गया। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित संतोष कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो आंसर डी होगा सोनम वांगचुक को। तो देखिए अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठित संतोष कबा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है सोनम वांगचुक को। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को एमी ग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो आंसर ये होगा नीली बेंदा पुड़ी को। तो देखिए नीली बेंदा पुड़ी ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं जिन्हें की उच्च शिक्षा में योगदान के लिए एमी ग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर बी होगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो ये जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये एक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। तो इसे 2023 में ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का महिला उत्कृष्ट पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर सी होगा धान्या राजेंद्रन को। तो देखिए धान्या राजेंद्रन ये द न्यूज मिनट की पत्रकार हैं जिन्हें 2023 में उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी की श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर भी होगा नीलेश सावरे ने। तो 2023 में मराठा उद्योग रत्न अवार्ड नीलेश सावरे को दिया गया। देखिए नीलेश सावरे ये जिजाऊ शैक्षणिक और सामाजिक फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईएनएस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला है? तो आंसर डी होगा आईएनएस द्रोणाचार्य को। तो देखिए भारतीय नौसेना के शीर्ष गनरी स्कूल आईएनएस द्रोणाचार्य को अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर ये होगा भारत को। तो देखिए जीएसएम यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा 2023 में भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए भारत को यह सम्मान दूरसंचार सुधार और सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य करने के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर सी होगा हरि बाल कृष्णन को। तो हरि बाल कृष्णन ये भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर हैं जिन्हें 2023 में मार्कोनी अवार्ड दिया गया। देखिए इन्हें यह अवार्ड वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में मौलिक खोजों के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर ये होगा सज्जन जिंदल को। तो 2023 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 की उपाधि से सम्मानित किया गया है सज्जन जिंदल को। सज्जन जिंदल ये JSW ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो आंसर ए होगा चेन्नई मेट्रो ने। तो देखिए 24 अप्रैल 2023 को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका के मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रस्तुत किए थे। तो देखिए इन अवार्ड्स में जो भारत की चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड है, तो इसने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की पर्यावरण नीति श्रेणी में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड जीता, जबकि भारत की वेदांता लिमिटेड ने पर्यावरण नीति और प्रबंधन श्रेणी में ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जीता है। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो आपके लिए आज का प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।